हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ दोबारा से शुरू करने जा रहा हूँ हमारी माइटी थॉर वाली सीरीज को, जिसको हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले से शुरू किया हुआ है। उसकी काफ़ी टाइम्स हमने सीक्रेट इन्वेजन के अंदर देखी, डार्क ट्रेन के अंदर देखी और सीज के अंदर भी देखी। ये वही सीरीज है जिसमें थॉर अपना वापसी रिटर्न करता है रैग्नारॉक के पूरे इवेंट के बाद, और ये वही अभी तक हमारी सीरीज चल रही है जिसके आगे इश्यूज अब काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो लास्ट टाइम हमने जब देखा था तो ये देखा था कि सीज के अंदर पूरा का पूरा एसगार्ड बर्बाद हो चुका है, लोकी मर चुका है और उनका पूरा जो है मामला अब बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है एसगार्ड के ऊपर। तो ये सारी की सारी स्टोरी बेसिकली अब हमारी थॉर की वहीं से पिक होने वाली है। और आज की जो हमारी स्टोरी आर्क है ये बेसिकली पूरा हेल के अराउंड घूमने वाला है। इसमें हेला और हेल और मेफिस्टो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ज़बरदस्त तरीके से दिखने वाली हैं। थॉर का हम एक नया तरह का रूप देखने वाले हैं इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के अंदर। और मैं आपको पता चलूं कि ये स्टोरी आर्क जो है तकरीबन 4 इश्यूज़ के अंदर है, तो उसके 4 एपिसोड्स हमारे पास इस चैनल पे होने वाले हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो दरअसल हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की पूरी टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, जिसकी शुरुआत हमने जो है एवेंजर डिसअसेंबल के इवेंट से करी थी। अगर आप इन सारे के सारे इवेंट्स को पूरे के पूरे लाइन से देखना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्पीड टाइगर मास्टर टाइमलाइन का। उसको आप फॉलो करते हुए मेरी हर एक वीडियो को देख लीजिए, तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एसगार्ड ओक्लाहोमा के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बाल्डर, तीर और थॉर यहाँ पे खड़े हुए होते हैं। और वहीं पे बाल्डर बोलता है कि अब वो लोग जहन्नुम के अंदर हैं, जहाँ पे उनकी खतरनाक किस्म का ब्लीकनेस वेट कर रही होगी। तो सीज ऑफ एसगार्ड जो थी उसने बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर बहुत मुश्किल कहर डाले हैं, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। जिन्होंने अच्छे काम किए वो वेलहेला के अंदर होंगे, इटरनल बैटल, इटरनल फीस्टिंग, और वो लोग असायर्स के ड्रीम को जी रहे होंगे। वो लोग मर चुके हैं और उन लोगों के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग जिंदा है और हमें उन लोगों को याद रखना होगा। हमें लेकिन हमेशा उनको याद रखना होगा जीने के लिए। लाइट देम लॉर्ड थंडर। और इस तरह हम देखेंगे थॉर वहाँ पे जो है अपना हैमर चमकाना शुरू करता है आसमान में, और वहाँ पे सारी की सारी जो लकड़ियाँ रखी हुई होती हैं उनको सबको चलाना शुरू कर देता है। और वहीं से हम देखते हैं कि वो लोग इस तरह ये पूरे के पूरे फ्यूनरल करने के बाद वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन अगले पल वो लोग उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे लोकी की डेथ हुई थी। आज ओडिन की लाइन यहाँ पे इसलिए आई है ताकि वो लोग लोकी को याद कर सकें। वो यहाँ पे ही गिरा था, लेकिन जब वो मरा तो वो एसगार्ड को डिफेंड करते हुए मरा था। वो जो था एक गॉड ऑफ मिस्चिफ था, लेकिन वो उसी टेम्पल में खड़ा हुआ करता था। क्या उसके बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? तो इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ खामोशी हो जाती है, लेकिन थॉर बोलता है कि ए बाल्डर, मैं उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। इवन दो हम लोग आपस में कोई खून शेयर नहीं करते, हम लोग एक ब्लड के नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा ब्रदर था, चाहे उसने मेरे साथ कुछ भी क्यों ना किया हो। लोकी बहुत अच्छी मौत मरा है, लेकिन उसने बहुत बुरी तरीके से ज़िंदगी गुजारी थी। माय ब्रदर, तुम्हें हम हमेशा ही याद करेंगे, लेकिन तुम्हारी मिस्चिफ को नहीं। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सारे के सारे मिस्चिफ का यह एंड हो। और इस तरह बेसिकली हम लोग यहाँ से शिफ्ट हैं मेफिस्टो के हेल के अंदर, जहाँ पे ये लोग जो हैं आपस में किसी लीडरशिप की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हुए चलूँ कि लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ इस तरह था कि मेफिस्टो और हेला ने आपस में एक डील करी थी, क्योंकि हेला का जो था वो हेला बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा था, क्योंकि सीज ऑफ एसगार्ड के अंदर एक साथ बहुत ज़्यादा एसगार्डियंस मारे गए थे और हेल के अंदर कमी हो गई थी, जिस वजह से उसने जो है मेफिस्टो के हेल के अंदर अपना थोड़ा सा हेल को शेयर करा हुआ था। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली मेफिस्टो के लोग और हेला के जो हेल के लोग हैं वो आपस में लड़ना चाह रहे हैं और इनसे मुकाबला कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो लड़ रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि डिसायर हैं, जो कि वो खतरनाक किस्म की बीइंग्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था सीज के इवेंट में कि इनको जो है ओडिन के फादर बोर ने शराब दिया था, क्योंकि ये पहले कभी वेल्किरीज हुआ करती थी जो कि एसगार्डियन का गोश्त खाने लग गई थी, और इसलिए इनको यही शराब दिया गया कि वो सिर्फ एसगार्डियंस का ही गोश्त खा सकती हैं, वो सिर्फ एसगार्डियंस का ही गोश्त खा सकती है, लेकिन वो एसगार्डियन सॉइल के ऊपर नहीं आ सकती कभी भी। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि इनके पास अभी भी ये शराब अभी भी लागू हुआ है, लेकिन इस वजह से इनके पास अब नया दिमाग चलना शुरू हुआ है, क्योंकि लोकी ने उनको यहाँ पे लाके फंसा दिया है खतरनाक किस्म की चाल चलने के साथ। तो लोकी ने बेसिकली अभी मेफिस्टो, हेला और इन डिसीर तीनों के साथ मिलकर एक सौदा करता जिसमें तीनों का कुछ ना कुछ फायदा था, लेकिन डिसीर अब यहाँ पे इस हेल के अंदर फंस चुके हैं, यहाँ पे कोई भी एसगार्डियन नहीं है। तो अब बेसिकली वो लोग ये चाल चलना चाह रहे हैं कि जैसा कि वो लोग अब हेल के अंदर तो मौजूद हैं और हेला का हेल भी जो है वो इसी के डोमेन के अंदर आता है, तो क्यों ना वो मेफिस्टो से बात करके उस वाले हेल के अंदर चले जाएं और वहाँ पे जो एसगार्डियन उनको खाना शुरू कर दें, और इसके लिए उनको यहाँ के नए मास्टर की परमिशन लेनी होगी। तो इस तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं मेफिस्टो के थ्रोन के ऊपर, जहाँ मेफिस्टो बैठा होता है और कहता है कि यहाँ पे आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। क्या तुमने उन सारे के सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया जो मेरे हेल के अंदर तमाशा कर रहे थे? बिल्कुल लॉर्ड मेफिस्टो, जैसा आपने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो कहता है कि एक्सीडेंट, तो तुम गर्ल्स तो सिंपली बहुत ज़्यादा वंडरफुल हो। तुम्हारा नाम ब्रन था ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो मेरे साथ मुझे ज्वाइन करो ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें। तो वो कहती है कि अगर आप हमें ऑर्डर कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको ज्वाइन करना चाहूँगी।
तो वहीं पे मुफेस्टो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग वहाँ से आए हो जहाँ पे हर चीज़ जमी हुई है, लेकिन मेरे साथ इतना सख्त होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो कहती है कि आप हमारे मास्टर हैं, अगर आप हमें अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं तो हम आपके गुलाम खुशी खुशी बने रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक गॉडेस की तरह रहूँ तो फिर मुझे थोड़े नखरे तो दिखाने ही पड़ेंगे और मेरी कुछ डिमांड्स भी आपको पूरी करनी होंगी। तो वैसे मुफेस्टो बोलता है कि अच्छा एग्जैक्टली मुझे इसके लिए क्या करना होगा ताकि तुम्हें मैं दिखा सकूँ। तो कहती है कि आई बिलीव कि सबसे पहले जो अच्छी सिलेक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है वो एक अच्छे खाने के साथ होती है, एक अच्छे मील के साथ। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो हमारे आसपास ही एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ मैं और मेरी बहनें सेटिस्फेक्शन के साथ आराम से खा सकती हैं। तो ऐसे मुफेस्टो बोलता है कि हाँ मैंने उनके बारे में सुना है कि उन जगहों को जो है बताया जाता है कि वो हेला की डोमेन है और मैं उनके डोमेन को अपना नहीं बना सकता हूँ फौरी तौर पर, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास और दूसरी डोमेन के लिए कोई इज्जत नहीं है और मैं अगर तुम्हें खुफिया तौर पे ये सीक्रेट फ्रीडम दे दूं तो इससे कोई बहुत बड़ा रूल ब्रेक नहीं हो जाएगा और इससे हमारे एग्रीमेंट के ऊपर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई अस्यूम कि मैं तुम्हारी इस बात को कबूल करता हूं, तो क्या उसके बाद तुम मुझे ज्वाइन करना पसंद करोगी। तो वहीं से वो कहती है कि अगर आपने हमारी इस बात को मान लिया लॉर्ड मुफेस्टो तो आप जो कुछ भी कहेंगे हम वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो वहीं से मुफेस्टो बोलता है कि ओ माए। अब यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं हेला के वेलहेला के अंदर जो कि एक हेल रेल में है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हेल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। एक हेल ऐसा है जिसमें सारे के सारे वो लोग जाते हैं जो कि ज़रा क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं और वो अलग अलग अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब एक हेल ऐसा है जिसमें मुफेस्टो अपना राज चलाता है। अब उसी हेल के अंदर एक और पार्ट है जहाँ पे हेला जो है वो अपना हेल चला रही होती है और इसी तरह यहाँ पे एक और हेल है जिसको अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, जिसको ग्रीक गॉड हेडिस चलाता है। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जिस पैंथेन को आप बिलीव करते हैं आप उसी के हेल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ से आप इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि जो हेला का हेल होता है अचानक उसके अंदर एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से वो जो डिजायर्स होती हैं वो यहाँ पे आना शुरू करती हैं और जैसा कि यहाँ पे सारे के सारे एसगार्डियंस होते हैं तो वो उनका खून कर करके उनका खाना शुरू करती हैं। लेकिन यहीं से हेल एकदम होश में आती है और कहती है कि मेरे हेल को किसी ने डिस्टर्ब करा है, द एवर हंग्री वंस, और मैं उनको यहाँ से बाहर निकाल के ही रहूंगी। और इस तरह हम देखेंगे हेला वहाँ पे अपनी तलवार लेकर आती है। आखिरकार तुम लोगों ने यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे करी, एक एंशियंट ऑर्डर के मुताबिक तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो वहीं से वो कहती है कि वो एंशियंट ऑर्डर एंशियंट रेलिक में अंदर हुआ करता था, यहाँ पे नहीं। तो वहीं से हेला बोलती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, क्या तुम इस ब्लेड को रिकॉग्नाइज करती हो। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसको पहचानती हूँ क्योंकि इसी ब्लेड ने हम में से 2 की जान ले ली थी, लेकिन उस वक्त हम इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। अब ये बारी है तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुम भी अब तैयार नहीं हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी और भी बहनें आती है और वो हेला को पकड़ लेती हैं अपने हंटर के जरिए। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो हेला का हाथ काटती है वहाँ से, जिससे वो तलवार नीचे गिरती है और वहीं पे वो बोलती है कि इस शॉट को कारा यहाँ से बहुत दूर ले जाओ जहाँ ये पहुँच ना सके। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से वो बोलती है तो बताओ अब हम क्या करें, क्या हम अपना यहाँ पे डांस करना शुरू करें। लेकिन हेला बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम लोगों को यहाँ पे आने नहीं दे सकती हूँ। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि ये लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं अब इस हेल में आने के बाद, और वो भी हेला के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन अगले पल हेला जो है वहाँ पे खतरनाक किस्म का टावर बना देती है और उसके अंदर सब लोगों को लेकर छुप जाती है। और वहीं से वो लोग बोलती हैं लगता है कि अब तक जो है इस गार्डियंस को इस बारे में पता चल ही गया होगा, लेकिन अभी वो लोग अपनी सीट से निपटे हैं, उनके पास इस सबसे निपटने के लिए टाइम कहाँ है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एसगार्डियंस आते हैं और कहते हैं कि माय लीज, मेरे लोगों के पास कुछ सवाल हैं। किंग बार्डर? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल कमांडर है, कौन, बोलो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो वहीं से कहता है कि हमारा सवाल ही यही है किंग बार्डर कि क्यों किंग बार्डर। हम इस बात को जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव और स्किल्ड हैं, इस बात से कोई भी आर्ग्यू नहीं करेगा, लेकिन एज अ किंग लेकिन इस बात पे हमें थोड़ा सा मसला ज़रूर है क्योंकि यहाँ पे कोई और भी मौजूद है जो कि ब्लड ऑफ ओडिन में से शामिल है, तो क्यों ना वो थ्रोन के ऊपर बैठे। तो थॉर बोलता है कि मैं कभी भी राजा नहीं बन सकता हूँ। तो कहता है कि हम आपके बारे में नहीं कह रहे हैं लॉर्ड थॉर, लेकिन यहाँ पे आप ही से वकलौते ओडिन के बेटे नहीं हैं। तीर के बारे में क्या ख्याल है, वो भी तो ओडिन के बेटे हैं। क्योंकि हमने सीज के दौरान देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा करेज के साथ हम लोगों को लीड करा, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हम वहाँ पे लड़ते रहे और उन्होंने इस पूरे के पूरे एसगार्ड को डिजास्टर से निकाला है। क्यों ना अब इस डिजास्टर से निकलने के बाद कुछ नया किया जाए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कैल्डा भी बैठी होती है और वो भी रो रही होती है और कहती है कि हाँ बहुत से डिजास्टर्स के बाद। तो बार्डर बोलते हैं कि वेल टीर, लोग इस वक्त तुम्हारे फेवर के अंदर है, तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। तो तीर बोलता है कि नहीं, कभी नहीं, मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब बार्डर अपना फैसला सुनाने ही वाला होता है तो अगले पल वहाँ पे हेमडाल बोलता है द पायर्स, जरा उनकी तरफ देखो। और वहाँ पे जो फ्यूनरल हुआ था अभी भी उसके अंदर से मुर्दे उड़ के खड़े होना शुरू हो जाते हैं और वहीं से वो बोलता है द डेथ, तुम्हें डेथ को बचाना ही होगा। तो वहीं से तीर बोलता है कि क्रिएचर पीछे हो जाओ। तो कहता है कि मैं कोई क्रिएचर नहीं बल्कि मैं हेला हूँ और मैं इस डेथ के जरिए बात कर रही हूँ। मैं जो निफलहाइम की ट्रू रेलम के अंदर नहीं पहुंच पा रही हूँ क्योंकि मैंने मुफेस्टो के साथ एक डील करी थी ताकि सारे के सारे डेथ को मैं गेन कर सकूं, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इस वक्त ओवररन हो चुकी, वहाँ पे मेरे लोगों को जो है कुचला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और मैं अपने हेल्थ को ज़्यादा टाइम तक नहीं बचा पाऊंगी अनलेस अगर तुमने यहाँ पे मदद नहीं भेजी तो सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। वहीं से बाल्डर बोलता है कि वो आखिरकार वो कौन है हेला, हमें उनका नाम सही तरीके से बताओ। तो हेला बोलती है कि वो ब्लडी माउथेड ओट ब्रेकर्स हैं,
वो बोर की फॉलन हैंड मेडन्स हैं, ब्लेड ऑफ मिथ, वो लौट कर आ चुकी हैं। उनके नाम जो है वो लीजन की तरह है, लेकिन हम उनके असली नाम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तुम जानते हो ना जब उनका नाम लेते तो क्या होता है। लेकिन वहीं से हैवॉक आता है और कहता है कि तुम शायद यहाँ पे मजाक करने की कोशिश कर रही हो, हम इस वक्त एक गम के अंदर हैं, एसगार्ड गिर चुका है और तबाह हो चुका है। आखिरकार तुम हम में से और कितनों को अपने पास ले जाने के बाद ही मानोगी? आखिरकार हम तुम्हें कितनी मौतें चाहिए जिसके बाद तुम रुक जाओगी? तो हेला बोलती कि नहीं, इस बार मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तो इसे तीर बोलता है कि देखो हेला यहाँ पे मेरे ख्याल में मजाक नहीं कर रही है, मुझे भी इस तरह के कुछ विजन्स काफ़ी टाइम से आ रही हैं। तो इसे हैवॉक बोलता है कि नहीं तीर, तुम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ये हमेशा से सिर्फ झूठी कहानियां ही लेकर आती है, और वैसे भी डिसीर जो हैं वो कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। और इस तरह देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे अगले पल हैवॉक उनका नाम ले लेता है तो वो सारे के सारी जो है डिसीर वो चौंक जाती हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से आते ही हैवॉक की बॉडी के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं और सारे के सारे एसगार्डियन के सामने उसका पूरा का पूरा शरीर टुकड़ों में होकर वहाँ गिर जाता है। और वो अगले पल वहाँ सामने आती और कहती है कि मैं हूँ ब्रन, फर्स्ट ऑफ बोर्स हैंडमेडन, और मैं ही वही पहली शख्स हूँ जिसने सबसे पहले गोश्त खाया था, और मैं ही वो सबसे पहली हूँ जिसको शराब भी मिला था। तुम्हें इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे फोर फादर्स ने जो हमें भूख दी है वो बहुत ही खतरनाक है। हम काफ़ी लंबे अरसे से भूखे हैं और अब जाके हमें मौका मिला है उस भूख को मिटाने का, और अब फाइनली हम अपने पूरी की पूरी चीज़ को वापसी हासिल करके ही रहेंगे। तुम हमें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, हम रोके नहीं जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे आके तुम लोगों से मुकाबला नहीं करना चाहते और ना ही तुम्हें मारना चाहते हैं, ना ही तुमसे कोई दुश्मनी चाहते हैं और ना ही ये आग और पानी का खेल खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम हेल के अंदर उसको छुड़वाने के लिए वापसी आते हो तो फिर हम अपनी तलवारों की शार्पनेस तुम्हें दिखा के रहेंगे और बता देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। यहीं पे रहो और जीते रहो और डेथ को हमारे हवाले कर दो, उनके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, उनको भूल जाओ या तो उनको ज्वाइन कर लो। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इस जबरदस्त किस्म की वार्निंग देके डेसीर यहाँ से चले जाती है और पूरा का पूरा एसगार्ड हक्का बक्का रह जाता है कि वाकई में ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है, तभी हेला यहाँ पे आई है। लेकिन वहीं पे थॉर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है अब हम जाएंगे टू द हेल, टू बी कंटिन्यूड।